ना धीरता ना रे प्लीज घर चलो ना, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, चलो। उठोगे नहीं तो चलेंगे कैसे? बुआ, मेरा बैग दे दो और इस बेटी को भी विदा कर दो। सरस्वती, मुझे माफ कर दीजिए विशाल जी। मैं समझ गई कि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है और आपने जो किया था हमारे लिए वही सही है। ये सही गलत, आत्मसम्मान, सिद्धांत, ये सब तो किताबों में ही अच्छा लगता है। हकीकत में तो पैसों से ही जिंदगी चलती है। बेवजह अब तक बचत करके जिंदगी बिताई, अब तो जिंदगी के पूरे मजे लूटूंगी। अब मैं आपके साथ हूँ और जो कुछ भी हुआ ना उसे आप भूल जाइए। अब हम जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। चलो अच्छा ही हुआ, देर से ही सही, लेकिन सच तुम्हारी समझ में तो आया। अब देखना सरस्वती, मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा। अब विशाल जी, ये सब तो ठीक है, फिलहाल ना आप मुझे कुछ पैसे दीजिए। मुझे ना सब कुछ बदलना है। हाँ क्यों नहीं भाई, निकाल लो अलमारी में से, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अच्छा चलो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। और सुनिए, शाम को थोड़ा जल्दी आइए। हम सबसे पहले एक बड़े से मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखेंगे और उसके बाद बाहर ही खाना खा के आएंगे। अब नई जिंदगी की शुरुआत में एक बड़ा सा सेलिब्रेशन तो बनता है ना। क्या बात है सरस्वती, तुम 2 दिन मायके में रहकर पूरी बदल ही गई। मैं चलता हूँ, ठीक 6 बजे वापस आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। चल गया। अरे दरवाजा बंद करना पड़ेगा। चलो। ये देखो, ये सब क्या है? कामयाबी। मतलब कि ये सौम्या कि अर्जुन को तुम्हारे करीब लाने की हमने कितनी कोशिश कर ली, लेकिन सारे आइडियाज फेल हो गए। यहाँ तक कि अर्जुन तो मेरे पीछे पीछे मायके तक पहुंच गया। लेकिन तुम मत घबराओ, क्योंकि इस देश में जिसका कुछ नहीं होता ना, उसकी पिक्चरें होती हैं। I'm sorry लक्ष्मी, पर अभी भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो। समझोगी भी कैसे, क्योंकि अभी तुम कच्ची हो। पक कर मेरे लेवल तक आने में कुछ समय तो लगेगा ना। अच्छा, अब मैं जो कह रही हूँ ना, ध्यान से सुनो। अर्जुन है ना, उसे पटाना आसान नहीं है और इन छोटे मोटे नुस्खों से तो कुछ नहीं होने वाला। अब हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। तुमने वो मुहावरा तो सुना ही होगा ना, 100 सुनार की तो एक लोहार की। इसका मतलब कि 100 बड़ी बड़ी पिक्चरों में से एक छोटा धांसू आइडिया तो निकलेगा ही। ओह अच्छा, वही तो। अब आई ना बात भेजे में। अब आगे सुनो, ये सब वो पिक्चरें हैं जिनमें एक पति की 2 बीवियां हैं, एक पति और 2 बीवियां। एग्जैक्टली। और ना ये सारी वो नॉवेल्स हैं जिनसे प्रेरित होकर ये पति पत्नी और सौतन वाली मूवीज बनी है। और एंड में तीनों एक साथ खुशी खुशी रहते। हैप्पीली एवर आफ्टर। एग्जैक्टली। तो खड़ी क्या हो? जल्दी से लगाओ मूवीज को। ये लो।
ये वाली लगाते हैं। तो ये रही मूवी नंबर 1। चल लगाओ। मैं देखती हूँ तुम कैसे नहीं मानते। इस घर में या तो मधु रहेगी या फिर तुम। कहो, मानते हो या नहीं? अभी तक दूसरी हीरोइन ही नहीं आई। ये हिंदी फिल्मों में ना गाने बहुत होते हैं लक्ष्मी, फॉरवर्ड करो इसे। हाँ, एकदम बेकार हो गया ये। अब क्या करें? कोई और मूवी देखें? हाँ हाँ भगवान, मानता हूँ तुम्हारी हर बात मंजूर है मुझे। बस ये हंटर वापस रख दो। मैं मधु से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मी, पिछले 4 घंटों में हम 3 नॉवेल्स और 4 मूवीज देख चुके हैं फास्ट फॉरवर्ड करके। आई डोंट थिंक दिस इज वर्किंग। कुछ और ट्राई करते हैं। अरे नहीं नहीं सौम्या, तुमने ना बिल्कुल पेशेंस नहीं। अरे बाप रे, कौन आया होगा? लक्ष्मी, तुम यहाँ? अर्जुन, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। क्या कर रही हो बॉल? ये सब क्या है? आई एम सॉरी। ओहो, क्या हो गया अर्जुन? हम दोनों हिंदी पिक्चरें देख रहे हैं। हिंदी फिल्में? हाँ, और सौम्या, तुम कब से देखने लगी? अब वही तो, उसे ही तो दिखा रही। मतलब हिंदी पिक्चरें देखने की आदत डाल रही हूँ। तुम भूल गए क्या हिंदुस्तानी पान? अच्छा ठीक है, तुम फ्री होके बात करो। बाल बाल बच गए। चलो अब कोई सॉल्यूशन तो ढूंढे। हाँ, हेलो, क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया तो नहीं चल रहा? हाँ, मैंने ये नॉवेल में ना एक आइडिया पढ़ा था, पर छोड़ो, फ्लॉप आइडिया। क्यों? मुझे बताओ तो सही। छोड़ो ना, ये रिमोट मुझे दो। बेकार आइडिया। सौम्या, मैंने तुमसे आज तक कोई आइडिया छुपाया है? तो तुम क्यों छुपा रही हो? बताओ तो सही। एक्चुअली मैंने इस नॉवेल में पढ़ा कि ज्यादातर आदमी तब दूसरी शादी करते हैं जब उनकी पहली बीवी मर जाए। ये ठीक है। ठीक कह रही थी, बहुत ही फ्लॉप आइडिया है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उफ, लक्ष्मी, मैंने तुम्हें कहा ना कि बिल्कुल ही बेकार आइडिया। और वैसे भी तुम्हारे मरने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी वजह से ही तो आज मैं यहाँ पर हूँ। अर्जुन के इतने करीब आने में तुम मेरी हेल्प कर रही हो ना। कोई भी वाइफ ऐसा नहीं करेगी, पर तुम अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हो। तुम ग्रेट हो लक्ष्मी। अर्जुन की तो तुम जान हो।
उसकी मुस्कुराहट होती और अर्जुन से उसकी मुस्कुराहट छीनने के बारे में मैं कभी नहीं सोच सकती। तुम्हें और कुछ बोलना मेरी तारीफ में? खैर, हम कहाँ थे? अरे बाबा जल्दी कुछ सोचो। खलबली में आज की सबसे बड़ी खबर। कुंभ मेले में खोई हुई एक पत्नी जब पूरे 5 साल बाद अपने पति के घर लौटती है, तब अपने पति को मायूस नहीं बल्कि दूसरी औरत की बाहों में ऐश करता हुआ पाती है। अब आप ही बताइए, क्या इस औरत के साथ अन्याय नहीं हुआ? क्या इंसाफ मिलेगा इस औरत को? पति किसे अपनाएगा? अपनी वाह 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 शिव जी, कमाल है आप। आपने तो रेडीमेड लड्डू हमारे सामने परोस दिया। कहाँ है लड्डू? इधर। इस न्यूज़ की तरह मैं अर्जुन की पहली पत्नी अर्जुन से जुदा हो जाती हूँ और 5 साल बाद जब मैं वापस आऊंगी ना, तब तो अर्जुन पक्का अकेलेपन से उबकर तुमसे शादी कर चुका होगा, या फिर घर वाले उस पर खूब सारा दबाव डालकर उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया होगा। लक्ष्मी, 5 साल तुम जाओगे कहाँ? अरे वो छोड़ो ना, मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी चले जाऊंगी। हाँ, 5 साल कुछ ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा। 4 साल ठीक है। 4 साल भी बहुत ज्यादा। 3 साल ठीक है। 3 साल? तुम पागल हो गई हो क्या? 3 साल अर्जुन से दूर? मैं तो अपने अर्जुन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। तो ठीक है, 2 साल। देखो सौम्या, साफ साफ सी बात है, 1 साल से ज्यादा मैं अर्जुन से दूर नहीं रह सकती। कहीं मुझे सच में भूल गया तो? देखो, तुम्हें जो भी करना है ना, 1 साल में करना होगा, वरना मैं तो वापस आ जाऊंगी। यहाँ ठीक, 1 साल। ये ठीक है, तो डील डन। 1 ईयर। अरे लेकिन कुंभ का मेला तो सर्दी में लगता है। अच्छा, तो अब क्या करें? मॉम ने तो अल्टीमेटम दिया है, अगर मेरी शादी अर्जुन से नहीं हुई तो वो वापस आ जाएंगी लंदन से। अरे यार सौम्या, तुम मुझे अपनी मम्मी का नाम लेकर डराती क्यों रहती हो? अरे कुंभ नहीं है तो क्या हुआ? कानपुर की गंगा मैया तो है। क्या? गंगा मैया में डुबकी लगाऊंगी और गायब हो जाऊंगी। सौम्या, तुम ना ऐसा करो, अभी अपनी मम्मी को फोन करके ना मेरा लंदन में रहने का इंतजाम करा दो। अब तो मैं डुबकी मारूंगी गंगा मैया और बाहर निकलूंगी थेम्स से। और 1 साल बाद जब मैं वापस आऊंगी ना, तब तक तो तुम्हारा और अर्जुन का बैंड बज ही चुका होगा। क्या? वही तो, अब 1 साल में तो तुम उसे पटा ही लोगी ना। और जब मैं 1 साल बाद वापस लौटूंगी तो अर्जुन थोड़ी ना मुझे घर से बाहर निकाल देगा। उसके पास कोई चॉइस ही नहीं होगी, उसे दोनों बीवियों के साथ रहना ही पड़ेगा। क्या बात है लक्ष्मी, ये हुआ ना फुल प्रूफ प्लान। वेल डन पार्टनर। तो ठीक है, आज से अभी से हम जुट जाते हैं ये मिशन कंप्लीट करने में, जिसका नाम है मिशन गाया। कौन है ये? मुझे क्या पता, मैं तो खुद इस घर में नहीं हूँ। वही तो, इसे तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। चलो पूछते हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? बोलो, कौन हो तुम? अरे, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। हेलो, कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? लक्ष्मी, थोड़ा फोर्स से, मुझे तो ये चोट लगती है। चोर? बोलो,
दबोचना तो मुर्गी को दबोचने से भी ज्यादा मुश्किल है। कहाँ गई? ओए! लक्ष्मी, वहां से पकड़ो। Oh God! सौम्या, तुम इसे पकड़ो, मैं 2 मिनट बैठती हूँ। अरे उठो लक्ष्मी, पकड़ो इसको। दादी आ जाएगी, जल्दी पकड़ो इसको। सॉरी, कहाँ गई? पकड़ो, पकड़ो। पकड़ लिया इसको। आई गई तो काबू में। कौन है तू? हाँ, क्या कर रही है यहाँ पे? बोल। लक्ष्मी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। मुझे तो ये कंफर्म चोरनी लगती है। हाँ, पूछताछ करती हूँ। बोल, कौन है तू और क्या कर रही है यहाँ पे? ये नहीं बोलेगी। दादी है। गिनो बेटा। खुश रहो। आओ। ये है हमारी गिन्नो। गिन्नो के दादा दादी अर्जुन के दादा के चचेरे भाई थे, है ना? और अर्जुन के दादा ने इनकी फैमिली को अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने में इतनी मदद की थी कि आज तक मानते हैं वो हमें। गिन्नो के भैया भाभी तीरथ पे गए हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए गिन्नो हमारे साथ ही रहेगी। पता है, गिन्नो बेचारी बोल नहीं सकती। क्या? बोल नहीं सकती? नहीं नहीं, अच्छा दादी, बोल नहीं सकती? हाँ, बोल नहीं सकती। इसीलिए तो आज तक इसकी शादी नहीं हो पा रही है। पर हमारी गिन्नो बहुत नेक और साफ दिल की है। अरे घर का सारा काम कर लेती है। अच्छा, और अपने अर्जुन भैया से तो इतना प्यार करती है कि पूछो मत। अच्छा। कब से कह रही थी कि लक्ष्मी भाभी से मिलना है, लक्ष्मी भाभी से मिलना है। तुम्हारी शादी पे आ नहीं पाई थी ना? पर दादी, अभी तो आपने बोला कि गिन्नो बोल नहीं सकती, तो इसने आपको कैसे बताया कि इसे मुझसे मिलना है? अरे अपने भैया से फोन करवाती थी, उसी ने कहा। अच्छा। गिन्नो बोल नहीं सकती, पर सुन तो सकती है। और इशारे से खूब अच्छी तरह से मुझे सारी बातें समझा देती है ना? इशारे से? हाँ, इशारे से। गिन्नो बेटा, ये है तुम्हारी लक्ष्मी भाभी। कैसी लगी? दादी, आज पहली बार तो गिन्नो मुझसे मिली है, अभी कैसे बता देगी कि मैं कैसी लगी? दोनों का नहीं आंखों को। दादी, 1 मिनट बेटा, कुछ समझा रही है, जरा मैं समझ लूं। आई
ये बात है। दादी, आप समझ गए इसने क्या कहा? लक्ष्मी, किन्नो कह रही है कि ना धीरता ना रे